हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उन बिन बुलाए मेहमानों के बारे में जो टीनेज में हमारे फेस पर आ तो जाते हैं पर जाने का नाम नहीं लेते। अरे ऐसे कौन से मेहमान हैं जो हमारे चेहरे पे आते हैं? तो मैं बात कर रही हूँ उन अनवांटेड फेशियल हेयर के बारे में जो टीनेज में आ तो जाते हैं बट वो जाते नहीं हैं फिर। तो उनको रिमूव करने के लिए हम तरह तरह की टेक्निक्स ट्राई करते हैं एंड टीनेज बहुत यंगर एज में आती है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि हमें इसे रिमूव कैसे करना है। और हमारी स्किन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है और टीनेज में जो डैमेज हम अपनी स्किन को एक बार कर देते हैं उसे रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो जो एक्सपेरिमेंट अपनी स्किन के साथ किए वो सारे मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। कौन सी टेक्निक काम की, कौन सी नहीं की, वो सारी डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने लिए बेस्ट टेक्निक अपना सके। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing well and loving whatever you guys are doing. So आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है हर एक लड़की को जो परेशान है अपने उन अनवांटेड हेयर से। देखिए फेशियल हेयर आर नॉर्मल, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, बट अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो येस वो हमारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कम कर देती है। हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। समटाइम्स लोग हमें पॉइंट आउट करते हैं कि भाई आपकी तो मूंछें आ गई, इन्हें निकाल लीजिए। बट क्या होता है कि हमारे को एग्जैक्ट टेक्निक नहीं पता होती। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है प्यूबर्टी में, जब हमें पीरियड्स आते हैं या फिर मेनोपॉज में और या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे। इन 4-5 स्टेजेस में हमें सिवियर हार्मोनल चेंज होता है हमारी बॉडी में, जिससे हमें फर्स्ट रिएक्शन क्या दिखता है, हमारे फेशियल हेयर आना शुरू होते हैं या फिर हेयर फॉल होना शुरू होता है। तो हेयर फॉल का तो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी, बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन फेशियल हेयर को रिमूव कैसे करना है। अब देखिए हॉर्मोन्स को यू कैन नॉट चेंज, ठीक है, बट आप क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आपकी जो रिएक्शन आपकी बॉडी पे हो रहे हैं वो आपको भद्दे ना लगे, आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स डिस्कस ऑल द टेक्निक्स जो मैंने अपने लिए अप्लाई करी। जब टीनेज आती है तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमें थ्रेड से हेयर रिमूव करना है। अब आप आईब्रोज तो थ्रेडिंग से करवा लेते हो वेरी कन्वीनियंटली, अपर लिप्स भी करवा लेते हो वेरी कन्वीनियंटली, बट आई एम अ दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको फेशियल हेयर थ्रेड से निकलवाने में भी तकलीफ होती है। मुझे इतना मतलब रोती थी मैं थ्रेडिंग से भी कि हिम्मत नहीं होती थी कि उसको यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आप थ्रेड का यूज़ नहीं कर सकते अगर आपके चीक्स पे बाल है या आपके चिन पे बाल है, फोरहेड पे बाल है। कई लोग करते हैं थ्रेड से बट इट इज़ क्वाइट पेनफुल फॉर मी। सेकेंड टेक्निक इज़ वैक्सिंग। वैक्सिंग में आते हैं 3 तरह के टाइप। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल वैक्सिंग जो आप अपने हाथ और पाँव वगैरह पे करते हैं, चॉकलेट वैक्स। सेकेंड इज़ जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स आते हैं जो कि पहले नहीं आते थे मेरे टाइम पे बट अभी आना शुरू हो गए हैं। थर्ड वन इज़ कटोरी वैक्सिंग जो हमेशा से आ रही है। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया नॉर्मल वैक्सिंग, जब मुझे पार्लर वाली दीदी ने बोला कि आप वैक्सिंग करवा लीजिए, मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर थे तो मुझे वो रिमूव करवाने थे। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाए बहुत मज़ा आया। 2 दिन तक माई स्किन वॉज वेरी स्मूथ, वेरी ब्राइटन अप, बट थर्ड डे मुझे लिटरली ऐसे दाढ़ी वाली फीलिंग आने लगी अपनी स्किन से। एंड दैट टाइम आई फेल्ट कि ये मैंने गलत डिसीज़न लिया। उसके बाद मैं सेकेंड टाइम मैंने बहुत रिसर्च किया, देन आई फाउंड आउट अबाउट कटोरी वैक्स। फिर मैंने उसे ट्राई किया। उसमें आपको कुछ नहीं करना। कटोरी वैक्स 80 से 100 रुपये के बीच में आती है। आपको उसे नॉर्मली घर पे हीट करना है और उसको लेयर पे लेयर 2-3 लेयर लगाना है, ड्राई होने देना है, स्किन को टाइटली पकड़ना है एंड रिमूव कर देना है। वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट एंड इट लास्ट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 वीक्स, लाइक 1 से 1.5 महीना तक ये आपको रिजल्ट देती है। आपको कोई बालों की प्रॉब्लम नहीं आती और अगर आप इसको कंटिन्यूटी में करेंगे तो ट्रस्ट मी एक टाइम के बाद आपके बाल बहुत माइन्यूट आना शुरू हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। थर्ड इज़ वैक्सिंग स्ट्रिप जिसको मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया है, बट क्या है उसके साथ प्रॉब्लम की अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है एयर में, लाइक अगर बरसात का टाइम चल रहा है तो वो अच्छे से आपके स्किन पर नहीं चढ़ती। अगर आपके पास एसी नहीं है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो स्ट्रिप से भी कोई काम नहीं होता। तो इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। सो उसके बाद आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, विच इज़ माई पर्सनल वेरी मतलब लाइक
गो टू थिंग होती है ना कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा और आपको फेशियल हेयर रिमूव करने हैं, तो दैट इज़ फेशियल हेयर रिमूवर रेजर्स, जो फीमेल रेजर्स आते हैं। अब रेज़र को सुन के ना हमारे दिमाग में आता है कि यार रेज़र तो लड़के यूज़ करते हैं, हम अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो फीमेल फेशियल रेजर्स आए ना, दे आर वंडरफुल। आप उसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स नो कि उसे कैसे यूज़ करना है, मैं पूरी टेक्निक आपको बताऊंगी, उसे उसी तरह से फॉलो करिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फेशियल रेजर्स। ये 4 मेरे पर्सनल फेवरेट है। इसमें से लास्ट वाला जो कार्मेसी का है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है, बिल्कुल एंड से ये हेयर रिमूव करता है। उसके बाद आपको चाहिए कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र, ऑयल या एलोवेरा जेल, 3 में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से टाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपने रेज़र को क्लीन कर लेना है। एलोवेरा जेल या पानी से आप वॉश करके उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपकी स्किन के साथ ना हो। उसके बाद आप लगाएंगे कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयल, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल है, ताकि जो फेशियल रेज़र है वो आपकी स्किन पर अच्छे से ग्लाइड कर सकें। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने फेशियल रेज़र को 45 डिग्री एंगल पे पकड़ना है एंड मेक श्योर कि जो भी स्ट्रोक्स आप देंगे फेशियल रेज़र पे वो आपको हल्की हल्की देनी है एंड छोटी छोटी देनी है। आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, बहुत छोटे स्ट्रोक्स आपको देने हैं। ऐसे नहीं करना है कि आप बहुत हार्शली अपने स्किन पे कर रहे हैं, बहुत सॉफ्टली ये प्रोसेस अपने लिए करना है। एंड ट्रस्ट मी, फेशियल रेज़र से जब आप हेयर रिमूव करते हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ तक आपको कोई भी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम नहीं रहती। और अगर आपके स्किन पर कोई भी टैनिंग हो गई है, ये उस लेयर को भी रिमूव कर देता है। आपको ये पूरे स्किन पे जहाँ भी आपके फेशियल हेयर है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अपने आईब्रोज़ के लिए भी अब पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम्स मैं फेशियल रेज़र से ही अपने आईब्रोज़ बना लेती हूँ। जब आप पूरा ये प्रोसेस कर ले, उसके बाद आपने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लेकर अपने पूरे स्किन पर अप्लाई करना है एंड मेक श्योर रात के टाइम भी आप अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ करें। एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद मॉइस्चराइज़र तो आप रात को एक शीट मास्क भी कोई अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कोई विटामिन सी वाला शीट मास्क ना आप यूज़ करें, कोई हाइलुरोनिक एसिड या कोई मिल्क शीट मास्क आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन डिहाइड्रेट ना हो। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है हेयर रिमूवल करने के बाद, तो आप आइसिंग भी अपने फेस पर कर सकते हैं, बट नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। सो अनदर टेक्निक इज़ फेशियल हेयर रिमूवल जो क्रीम्स आती है। ट्रस्ट में मैंने इनको कभी ट्राई नहीं किया, एटलीस्ट फेस पे तो कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से बहुत ज़्यादा डर लगता था। क्योंकि जब हम लेग्स पे भी फेशियल हेयर रिमूवल क्रीम्स का यूज़ करते हैं ना, तो एक तो जो उससे इतनी गंदी पंजेंट स्मेल आती है ड्यू टू एल्कलाइन इन नेचर, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेली एंड बहुत डिस्गस्टिंग स्मेल आती है। आई कैन नॉट बेयर दैट। इफ़ यू कैन देन यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, बट नॉट ऑन फेस। क्योंकि जब आप लेग्स पे भी यूज़ करते हैं, एक जो टैनिंग की लेयर होती है ना, वो क्रीम्स नहीं निकाल पाती एंड वो हल्का सा एक लेयर छोड़ जाती है टैनिंग की तरह, जिसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अ बिग नो फॉर हेयर रिमूवल क्रीम्स। उसके बाद आते हैं 2 ऐसी टेक्निक्स जिसको आप अपने डर्मेट्स के साथ डिस्कस करके कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डर्मा प्लानिंग, जिसमें आप अपने डॉक्टर के साथ सिटिंग लेकर अपने हेयर को रिमूव करवा सकते हैं। वो आपको लास्ट करती है 3 to 4 वीक्स। उसके बाद आपको दोबारा से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, विच इज़ नॉट मोर कन्वीनियंट, आई गेस इतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास। उसके बाद लास्ट पॉइंट इज़ परमानेंट हेयर रिमूवल, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव आई गेस। तो इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ लेज़र ट्रीटमेंट तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट 3 से 4 सेटिंग में आपके परमानेंटली हेयर रिमूव हो जाते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जाए तो किसी वेरीफाइड डॉक्टर के पास ही जाए या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, ऐसे ही किसी भी ट्रैप में फॉल ना हो जाए। तो किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाए जिनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, तो इट कैन कॉज सो मैनी साइड इफ़ेक्ट्स एंड ट्रस्ट में आपकी स्किन परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। तो प्रोफेशनल्स के पास ही जाए। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा हो। फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ फेशियल रेजर्स
और थ्रेडिंग समटाइम्स। बस ये 2 चीज़ें मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हैं। कटोरी वैक्स 3rd नंबर पे आएगी, क्योंकि मैं उतना रेगुलरली उसको नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो जब आप कटोरी वैक्स करोगे तो आपको एक और आदमी चाहिए ताकि वो स्किन को टाइटली पकड़ सके। बट येस, उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, फेशियल रेजर से भी ज़्यादा अमेजिंग है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं उससे नहीं करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, and please do like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.